बेटा जो कुछ भी हो हलवा जरूर हो। हलवा तो आपको पता मैं शौक से खाता हूँ। दूर 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 दूर। फिर साहब क्या हुआ? बेटा मदीने में कुत्ते दाखिल हो रहे थे, मैं उनको भगा रहा हूँ। बेटा हलवा नहीं बनाया? बड़ा पीर तो देखो, मदीने में जाते हुए कुत्ते तो नजर आते हैं इनको, रोटी के नीचे रखा हुआ हलवा नजर नहीं आ रहा। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से पीर बना कर ले आते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। पीर जमात अली मुहद्दिस लालपुरी रोने लगे, बोले यार 6 महीने से हुजूर के शहर में था, अब वीजे की मुद्दत खत्म होने जा रही है, हुजूर के शहर से कैसे अलग हुआ, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से गए मदीने शरीफ की मार्केट में एक टेप रिकॉर्ड खरीदा, सेल खरीदा, एक कैसेट खरीदी, उसे लेके आ गए, कैसेट लगाई, सेल लगाया, बिलाल मस्जिद देख रहे हैं, उस तरफ आए। मदीने शरीफ के कुछ लोग एक होटल में खाना खा रहे थे, टेप रिकॉर्ड को ऑन किया और उसी टेबल पे रख दिया। वो लोग खाना खा रहे थे, उनकी बातें रिकॉर्ड होने लगी। कुछ देर के बाद उठाया टेप रिकॉर्ड, आगे गए। कुछ लोग मदीने शरीफ में किसी गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे, टेप रिकॉर्ड जमीन पर रख दिया, उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगे। फिर आगे एक मुबारक कुत्ते की भूखने की आवाज आई, दौड़ा करके टेप रिकॉर्ड को ऑन किया, उस मुबारक कुत्ते के पीछे पीछे उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। फिर कुछ देर के बाद एक मुबारक मदीने शरीफ की बिल्ली मखदूमा की आवाज आई, आपने जाके उस मुबारक बिल्ली मखदूमा के इर्द गिर्द उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। फिर आगे बढ़े तो खजूर के पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थी मदीने की, अपने टेप रिकॉर्ड को उठाया, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। फिर आगे बढ़े तो चले गए ओहद शरीफ, जहां सैयदुल शुहदा सरकार अमीर हमजा लेटे हैं, जहां मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, जहां हजरत खैसमा लेटे हैं, जहां जियाद लेटे हैं, जहां हजरत हंजरा लेटे हैं। वहां पर गए, देखा तो मदीने के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जब बच्चे कीक मारते तो तालियां बजाते, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते। गोल हो जाता, बच्चे खुश होते तो उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते। जब थक गए तो टेप रिकॉर्ड लेकर जबले रूमा पहाड़ी पर बैठ गए और पूरे बच्चों की आवाजों को रिकॉर्ड करने लगे। एक बच्चा बहुत देर से देख रहा था, जब देखते देखते थक गया तो आया वो पीर जमात अली के बाद, कल या परसों हुजूर का शहर छूट जाएगा। इसी टेप रिकॉर्ड में मदीने के लोगों की खाने की आवाजें, मदीने के लोगों की गुफ्तगू मौजूद है, इसमें मदीने वालों की बातें मौजूद है, मदीने की तेज हवा इसमें रिकॉर्ड है, मदीने के मुबारक कुत्ते और मुबारक बिल्ली और मुबारक चिड़ियों की आवाजें हैं, इन मदीने के शहजादों की आवाजें हैं। अब ये टेप रिकॉर्ड लेके मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा। अब जब जब नबी के शहर की याद आएगी, यही कैसेट लगा के इन मुबारक आवाजों को सुन करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करूंगा। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाइव मत बिठाना यार अब इस वीडियो के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोहब्बत के जो तकाजे होते हैं ना, वो वैसे दर हकीकत होते ऐसे ही है। मोहब्बत एक पागलपन का नाम है और उस हिसाब से ये बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ सवाल मोहब्बत का आ रहा है ना, तो मोहब्बत में लोग इस तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं कि वो अपने महबूब के शहर की, अगर उनका महबूब उनके शहर में आ जाए बिलफर्ज, तो वो जहाँ चला था, जो उसने खाया था, जिस गिलास में उसने पिया था, वो जो आशिक होता है ना, वो उन छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखता है। मैं इन चीजों से गुजरा हूँ। अच्छा हमको सिखा दिया है कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं इसी तरह से दीवाना हो गया था, और अभी अपनी वालदा के लिए भी बिल्कुल ऐसे दीवाना हूँ कि अगर अपनी वालदा को सेव करने के लिए, ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि अपने पेरेंट्स को सेव करने के लिए अगर आपको भीख मांगनी पड़े, अपना जिस्म बेचना पड़े, काटना पड़े, तो एक पल के लिए भी मत सोचना, क्योंकि चंद साल पीछे जाए ना तो उन्होंने भी हमारे लिए ये सब कुछ किया। क्या बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया, आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब तौबा कर रहा है, अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक का आया, ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत देंगे और ऐसी मौत देंगे, हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए, और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो मेरे भाई, जिंदगी में तौबा।
ये वीडियो देखने के बाद ये मत सोच लेना कि ये मामलात ये जो भी कुछ हुआ है फिर सिर्फ फिरौन के साथ हुआ है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ इस वजह से इस चीज को महफूज फरमाया है कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता उसके साथ यही मामला होता है। सरकार जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, गैरुल्लाह से मदद मांगता है, उसके सामने लोगों को नहीं झुकवाता, ये तमाम चीजें जो है सिर्फ फिरौन के लिए नहीं है, या आज के मौजूदा लोगों के लिए भी है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये काम जो फिरौन के साथ हुआ है ना, अगर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो लोग ये काम करते फिर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी इबरत का निशान बनाएंगे। और इस चीज का इंतजार मत करो कि बड़े पीर साहब बख्शवा लेंगे, कब्र में आ जाएंगे, मदद कर देंगे, फरिश्तों से फटा ले लेंगे। ये सारे मामला सिर्फ कहानियों की हद तक है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पीर साहब खाने में क्या खाएंगे? बेटा जो कुछ भी हो, हलवा जरूर हो। हलवा तो आपको पता मैं शौक से खाता हूँ। अम्मी मेरे पीर साहब हलवा शौक से खाते हैं, हलवा जरूर बनाना। दूर 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 दूर। पीर साहब क्या हुआ? बेटा मदीने में कुत्ते दाखिल हो रहे थे, मैं उनको भगा रहा हूँ। बेटा हलवा नहीं बनाया? अम्मी पीर साहब के लिए हलवा नहीं बनाया? बड़ा पीर तो देखो, मदीने में जाते हुए कुत्ते तो नजर आते हैं इनको, रोटी के नीचे रखा हुआ हलवा नजर नहीं आ रहा। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से पीर बना कर ले आते हैं। ये वीडियो बनाने पर शाबाश है इन बच्चों को, इन्होंने न जाने कितने अंधे लोगों की ना आंखें खोल दी होंगी, खसूसन इनके माँ बाप की आंखें तो खुली गई होंगी। अगर इसी तरह की वीडियोस आपके बच्चे या आप खुद लोग बनाना शुरू कर देना, मैं कहता हूँ कि आधा काम तो आप लोग ही कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से पुराने वक्तों में होता रह गया। तब कैमरे की इजाजत नहीं थी, लोग इतने सियाने नहीं थे, इसी तरह से वो करते थे। दूर दूर पूछते थे पीर साहब दूर दूर क्यों किया, फिर जवाब आता था मदीने में कुत्ते दाखिल हो गए थे, इसलिए कुत्तों को जो है ना मैं भगा रहा था। काफी बड़े लोगों से बच्चे इतने सियाने हैं ना तो इन बड़ों को तमीज करनी चाहिए, अब तो गैरत करनी चाहिए। तो बच्चों को भी समझ आने लग गई है कि जिस पीर को या जिस इंसान को ये नहीं पता कि इस रोटी के अंदर क्या है या इस रोटी के नीचे क्या चीज मौजूद है, उसको क्या पता कि मदीने में क्या दाखिल हो रहा है, यहाँ बैठ के वो क्या देख सकता है। वली के 2.5 कदम होते हैं, एक पहला कदम जाए तो दूसरा कदम पर दुनिया खत्म हो जाती है। अकल नहीं मानती इन चीजों को, और जब जिसकी अकल न माने तो वो जाहिल है, क्योंकि ये मार्फत की बातें हैं, आपकी मेरी समझ में नहीं आएगी, इश्क मशूकी की बातें हैं। बात तो सही है। मछली बोल नहीं सकती, क्यों? तो इसका किस्सा मुकाशिफतुल कुलूब में इस तरह लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदे से इनकार किया। इस पर उसकी शक्ल बिगाड़ कर जमीन पर फेंक दिया गया। तो शैतान ने सबसे पहले समुद्र का रुख किया, उसको मछली मिली, उसने मछली को बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और वो जमीन और पानी के जानवरों का शिकार करेंगे, मछली नहीं फैला दी। इस पर उसके बोलने की जो ताकत थी, सलाहियत थी, वो उससे ले ली गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे प्यारे बाबा जान ने मछली को भी नहीं छुआ। पता नहीं इन लोगों ने ऐसा कौन सा बंदा पीछे बिठाया हुआ है, वो इतना क्रिएटिव माइंड है कि वो चरिंद परिंद जो पानी के अंदर मौजूद जानवर है उनके ऊपर भी जो है वो बैठ के कहानियां लिखता रहता है, और उन कहानियों के हर करैक्टर का ताल्लुक किसी भी पैगंबर के साथ जोड़ देता है ताकि हमें वो बात अच्छी लगे। इनकी कोई भी कहानी जो आपको अच्छी लगती है ना, जिस पर आप अपना ईमान, पैसा, बच्चे बाल सब लुभाने के लिए तैयार होते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि ये कुरान मजीद का इस्तेमाल करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पैगंबर का नाम साथ जोड़ देंगे ताकि आप उस बात पर ईमान रखें और ज्यादा से ज्यादा इनकी कहानियां मार्केट में बिके और इनको आप डोनेशंस दें, इनके घर भी चलाएं, इनके मामलात चलाएं और आप खुद कुत्ते की मौत मरें। बाकी खैर ये वीडियोस यहाँ तक थी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।